कैपेसिटी होता है। ध्यान दीजिएगा, हीट कैपेसिटी अलग है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, और एक होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कोई कितनों ही पढ़ ले हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मारेंगे, चाहे यूनिट में मार दे, डायमेंशन में मार दे, कुछ वैल्यू में मार दे, लेकिन मार दे। बाबू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग है, हीट कैपेसिटी अलग है, जिसे थर्मल कैपेसिटी के भी नाम से जानते हैं। ये बातें एनसीईआरटी में कि भाई इसे थर्मल कैपेसिटी भी कहेंगे। सुनना, एक एक लाइन में समझो, एक एक लाइन में बता रहा हूँ कि लिखना छोड़ो सर, इजी समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कहता है, सुनना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये कहता है कि मान लो कोई 1 kg का बॉडी है, ध्यान दे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहता है कि मान लो 1 kg का बॉडी है और 1 kg बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, सुनो, क्यों मेरे बातें को रटो, इससे जो याद रखो, इधर देखो, कितने केजी का बॉडी बोला मैंने? 1 kg। 1 kg बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 kg बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी या मुझे जो हीट देना होगा, उस हीट को हम लोग किस नाम से जानेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दोबारा सुनो सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होते हैं? सर मान लो 1 kg का बॉडी है और 1 kg बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट देना होगा या जो उसे हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दूसरी बात है सर, मैंने कहा कि मेरे पास 1 ग्राम का बॉडी है, 1 ग्राम का बॉडी, 1 kg को हो या 1 ग्राम को, बात को समझ, 1 kg को हो या 1 ग्राम को, 1 ग्राम में सर 1 ग्राम बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो मेरा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मेरा लैंग्वेज कभी नहीं करना, अगर मैं पूछता हूं तो अपने भाषा में बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। सर माने कि 1 kg का बॉडी है कोई, और उस 1 kg बॉडी में मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने, 1 kg बॉडी में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो मुझे हीट देना होगा या उसे जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो मेरा क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन मैं 1 kg नहीं लिखूंगा, इसके जगह पे मैं लिखूंगा पर यूनिट मास, पर यूनिट मास या तो kg या तो ग्राम। बात को सुनो, पर यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। दोबारा सुनो, पर यूनिट मास में 1 kg या 1 ग्राम, पर यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन सर हीट कैपेसिटी क्या कहता है? हीट कैपेसिटी कहता है किसी सिस्टम में, ध्यान से सुनना, किसी सिस्टम में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं या थर्मल कैपेसिटी। सुनना, पर यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन किसी सिस्टम में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग हीट कैपेसिटी या फिर दूसरा नाम हम लोग किस नाम से जानेंगे? थर्मल कैपेसिटी। तीसरी बात है, 1
एक मोल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 मोल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसे MSHC कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सुनो, 1 मोल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 मोल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। लेकिन सर किसी सिस्टम में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन पर यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ और वैल्यू बताएंगे कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, आइस का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, वो बाद में जानेंगे। लेकिन एक बात मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि 1 मोल सबस्टांस बराबर कितना यूनिट होता है? बताना नहीं, कितने लोग बता सकते हैं 1 मोल सबस्टांस बराबर कितना यूनिट? 1 मोल सबस्टांस बराबर कितना यूनिट? ये सब पढ़ा होगा। यस सर। नीचे करो 6.022 into 10 के पावर 12 माइनस 23 यूनिट। हाँ प्लस 23। यूनिट पहले इसको लिखिए फिर हम बताते हैं। ये तीनों लिखिए। अच्छा जरूरी नहीं कि सर एक के साथ तीनों होना